गाजीपुर बॉर्डर से खालसा इंटरनेशनल के साथी के साथ इस वक्त हम हैं, जानेंगे कि क्या सेवा दे रहे हो यहाँ पे और आने वाले समय में क्या योजना। सर आपका नाम? ऐसे है कि हम उत्तराखंड से हैं जी और अमन ढिल्लो मेरा नाम है और हम सिख संगठन से हैं। सिख संगठन के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी, ये 3 बिलों के खिलाफ हम पूरे देश के किसान एक मंच पे एकत्रित हुए और हर बॉर्डर पे, दिल्ली के हर बॉर्डरों पे, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिद्धू बॉर्डर हो, चाहे टिकली बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान वाला बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों पे किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है। दिन बर दिन किसानों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, लाखों की गिनती में किसान यहाँ पे। आप कहाँ से हैं जैसे कि आपने बताया? हाँ जी, हम उत्तराखंड से आए हैं। आज उत्तराखंड से आए हुए शायद आपको 18वां दिन है। 17वां दिन। हाँ 17वां दिन है। तो आपको कैसा महसूस होता है अपने परिवार से, आप इतनी दूर पड़े हुए हैं सड़क पर? ऐसे है कि सबसे पहले देश का अन्नदाता जो है वो किसान है और किसान वैसे भी खेतों में ही रहता है। ये तो मोदी जी ने हमें दिल्ली दिखा दी है। सच बात तो ये है कि हमें मोदी जी ने दिल्ली दिखा दी है। ये 3 कानून लागू करके हमें ये बता दिया कि दिल्ली भी देखाओ, सभी जने आओ यहाँ, दिल्ली चल के आओ और यहाँ पे अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ो। और इस लड़ाई के लिए हम सब एकत्रित एक मंच पे एकत्रित हैं और हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम लड़ रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम खुले आसमान के नीचे हैं, हम यहाँ कहीं पे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बार। सर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया डरी हुई है, देश डरा हुआ है, इम्यूनिटी पावर, कोविड, आप इतनी दूर आके एक सब लोग एक पूरे जोश के साथ हैं, तो इतनी एनर्जी कहाँ से? ऐसे है कि ये वो किसान हैं जिन्होंने कोरोना काल में, जहाँ पे सारा देश अपने घरों में सोया हुआ था और ये किसान अन्न पैदा कर रहा था अपने खेतों में अन्न पैदा करके इस देश के हर एक नागरिक के पेट में उसने अन्न भेजा है। उसने तब उसकी पावर, आप ह्यूमैनिटी पावर की बात कहाँ कर रहे हो? ह्यूमैनिटी पावर तब भी वैसे की तैसे खड़ी थी और आज भी। ये कोरोना का बहाना है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी बिहार में इलेक्शन था, ह्यूमैनिटी पावर की ज़रूरत नहीं थी क्या? उन रैलियों में जहाँ पे लाखों लोग, हज़ारों लोग एकत्रित किए इन लोगों ने, आज अमित शाह जी, नड्डा जी बांग्लादेश, बंगाल में जाके रैलियां कर रहे हैं, क्या वहाँ पे ह्यूमैनिटी पावर की ज़रूरत नहीं है? ये सब एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है और ये प्रोपोगंडा जो है ये किसान पे नहीं चलने वाला है। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आपको पीछे सपोर्ट कर रही हैं, क्या किसानों को कभी ज़रूरत पड़ी किसी से? ऐसे है, देश के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक सी हैं, किसानों के हक के लिए कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं है हमारे पीछे जो हमें आके सपोर्ट करे। सभी किसान हैं, किसान के अलावा कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा गुमराह किया जाता है। अगर यही भाजपा की सरकार ना होती, कांग्रेस की होती, तो यही भाजपा के लोग कहते कि कांग्रेस के लोग कहते कि भाजपाइयों ने छोड़ रखे हैं। कोई कहता है कि अब ये भाजपा की सरकार है, ये कहती है कांग्रेस ने छोड़ रखे हैं, दूसरी पार्टियों ने छोड़ रखे हैं। ये इनका अपना प्रोपोगंडा है। इसमें ये नहीं है कि ये सभी किसान पुत्र हैं, ये किसान हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र लगभग इस टाइम 77-78 साल की है, मगर इस लड़ाई में कूदे हुए हैं। किसी पार्टी का कोई मायने नहीं। ये कह रहे हैं हम अपनी फसल बचाएंगे, हम अपनी नस्ल बचाएंगे। सर आप 75 से ऊपर के हैं, आपको डर नहीं लगता कि ऐसे मौसम में बैठ के? नहीं, डर किस बात का? सर मौसम ऐसा है और फिर कोरोना वाली बीमारियां और फिर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी। नहीं, हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे किसान भाई सब जब बैठे हैं और उन्हीं से हमारी इतनी ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। हमें अपने अंदर विश्वास पैदा हो गया है कि हमें कोई ऐसी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आज के युवाओं को आपसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है? हाँ, मैं आज युवाओं के साथ बैठकर युवाओं से यही बात कहता हूँ कि आप अपने अंदर इतनी बड़ी शक्ति पैदा करें, इतना बड़ा संघर्ष की पावर पैदा करें कि हम अपने लिए, अपने पैरों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने देश के लिए अन्न हम अपने लिए नहीं उगाते हैं, पूरे देश के लिए उगाते हैं। और उस अन्न का सही हमें दाम मिले, उसके हमें सही रास्ते दिखाए जाएँ। उसमें और तरक्की के बहुत सारे रास्ते हैं। किसानी खेती में बहुत ही और आगे हम लोग हिंदुस्तान में बहुत बढ़ चढ़कर, अभी मैं तमिलनाडु में बहुत सारे किसानों से मिला, अभी जा रहा हूँ वहाँ, और मैंने खुद भी यहाँ बाग और खाली खेती से नहीं, गार्डन से भी बहुत सारी समस्याएं जो मैं किसानों को जागृत करता रहता हूँ और जिससे ये उनका आमदनी बढ़े
और किसान भी एक सक्षम संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान की सेवा के करने के काबिल रहे, जिसमें फल सब्जियां अनाज ये हमारा फ़र्ज़ है हम उगाएं, उसके हमें सही मूल्य मिल जाए, हमें क्या धरने देने की ज़रूरत है। सर आपके साथ हैं ये, तो एक जिम्मेदारी भी है, इनका आशीर्वाद भी आपके साथ है, पर आप ये देखते हैं आज का जो युवा है वो 2 किलोमीटर नहीं चल पाता है तरीके से, आज आपके साथ बैठे हैं। ऐसे है कि हमारे बापूजी हमें हमेशा बताया करते हैं, हमें बताते हैं जब सन 47 हुई, देश का बंटवारा हुआ, तो इस तराई की जिस तराई की बेल्ट से हम लोग आए हैं, इस तराई को, उन जंगलों को आबाद किया हमारे बुजुर्गों ने। आज अगर वो ज़मीन, बंजर ज़मीनों को अगर हमने उन जंगलों को आबाद किया, वो जंगल आज हमने ज़मीन पर अन्न पैदा करने के माफिक भूमि को तैयार किया, अगर आज उस भूमि से हम अन्न पैदा कर रहे हैं तो उसको ये मोदी जी कुछ लोगों को जो अंडानी अंबानी हैं उनके हाथ ये हमारी ज़मीनें छीन कर उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे, हमें मरना कबूल है, हम ये वापस तीनों बिल करवा के ही वापस जाएंगे। 2 शब्दों में अगर सरकार नहीं मानी तो ये करो और मरो की लड़ाई है। हमने ये कहा हम अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी फसल भी बचाएंगे और हम अपनी नस्ल भी बचाएंगे। हम दोनों शांतिपूर्ण तरीके से ये अनशन लगातार चलता रहेगा, ये धरने चलते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम ये जाएंगे नहीं। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन को गलत लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? कैसे गलत लोग? मैं कि कुछ राजनीतिक लोग या असामयिक तत्व कुछ आ रहे हैं। भाई साहब यहाँ धरनाबाज 15-16 दिन से चल रहा है, आपको कोई यहाँ दिखा? आप भी तो आते हो डेली, कौन असामाजिक तत्व आपको दिखाई? जैसे कि राकेश जी ने बोला, राकेश टिकैत जी ने, कि मैं भी सरकार से और अपनी एजेंसियों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भी निगाह रखें हमारे ऊपर, कहीं हमारा आंदोलन कहीं गलत दिशा में ना चला जाए। हाँ, हो सकता है वो आगे के लिए कह रहे हो कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व बीच में घुस ना जाए, उसके लिए बढ़िया, उनकी सोच अच्छी है, होनी भी चाहिए। वो हमारे बड़े पुराने नेता हैं, उनको सब पता है। लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ है, अगर मैं यहाँ पे धरने पे आया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ थोड़ा अपने धरने के अंदर ध्यान रखूँ कि कोई ऐसा आदमी ना हो जो कोई गलत गतिविधि चला रहा हो, कोई गलत चीज़ का मैसेज पास कर रहा हो, उसे हमें रोकना चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो हमें प्रशासन को उसको देना चाहिए, प्रशासन उसमें उसके ऊपर खुद कार्रवाई करे। आपके साथ इतने सीनियर लोग हैं, आप एक युवा लग रहे हैं मुझे और जोश पूरा है, कब तक आप यहाँ मानते हैं कि सरकार मान जाएगी? भाई साहब घर से हम तो बैग बांध के आए हुए हैं, हम तो इस 15 तारीख को देश के गृह मंत्री जी, मुझे लग रहा है कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इस 15 तारीख को फैसला होगा और वो फैसला देश के किसानों के हक में होगा। बाकी मैं जो भाई साहब ने कहा है वो सच बात है कि ऐसे आसार बनते जा रहे हैं कि हाँ अमित शाह जी कुछ बात करेंगे, हमारे कृषि मंत्री जी कुछ बात करेंगे, सब लोग मिलजुल के, उनको भी पता है कि ये रोज़ के रोज़ बॉर्डरों पे संख्या बढ़ती जा रही है, किसान आते जा रहे हैं। क्योंकि देखो किसानों को ये तो पता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं यहाँ अक्सर देख रहा हूँ कि मीडिया के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये 70 साल 80 साल की एज के आदमी, उनके आगे में लेके चले जाएंगे। अगर आप बात करना तो यंग से बात कीजिए ना, आपको बताएंगे इस बिल में क्या कमी है और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कहीं मीडिया पक्षपात कर रहा है, बड़ा मीडिया? भाई साहब मीडिया तो कल भी कुछ अलग ही तरीके के उनके सरकार के गुण गा रहा था। हम तो कुछ चैनल हैं जो, हम सबको नहीं कहेंगे क्योंकि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, कुछ चैनल हैं जो सरकार के गुणगान गा रहे हैं, जो इस आंदोलन को मोड़ना भी चाहते हैं किसी और। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम पूरे जिम्मेदारी पूर्वक इस आंदोलन को चलाएंगे और कोई गलत तत्व अगर यहाँ आता है तो हम खुद उस पर निगाह रखेंगे। मेरी दिल्ली मेरी शान की रिपोर्ट के लिए गोपाल राजपूतन। अब हम एक नए, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि लोग सेवा दे रहे हैं चिकित्सा की और लगे हुए हैं पूरे तन मन धन से। सर आप कहाँ से? त्रिलोकपुरी से। कोई संस्था या सरकार की ओर से कुछ? नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई संस्था नहीं, आपस में। मतलब आप किसान आंदोलन के साथ? जी, किसान आंदोलन के साथ हैं। आप यहाँ पे कब से हैं? 3-4 दिन हो गया हमें लगातार। मैडम जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक महिला भी हैं और बहुत ही काफ़ी देर से हम लोग देख रहे थे
शिद्दत के साथ लोगों की सेवा कर रही हैं। मैडम अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। यहाँ पर हम किसान भाइयों के जो आंदोलन चल रहा है उनमें उनका साथ देने के लिए आए थे। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था तो है, लेकिन मेडिकल सुविधा कोई भी नहीं है, ना सरकार की तरफ से ना किसी संस्था की तरफ से। तो हमने हमारे साथियों ने मिलकर ये सारा अरेंजमेंट किया है ताकि जो जितने भी यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वेदर बहुत ठंडा है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, खुले में वो लोग सो रहे हैं, तो तरह तरह की उनको जो बीमारियाँ हो रही हैं, हम चाह रहे हैं कि उसमें हम उनकी सहायता कर सकें। और हमने काफ़ी लोगों की सहायता की है। हमने अपने पिछले 3 दिनों में कम से कम 1200 से 1300 लोगों को दवाइयाँ दी हैं और लोगों को बहुत आराम पड़ा है। लोगों ने आके हमें दुआएं दी, हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है। और हम उनके साथ जब तक वो यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे किसान भाई, हम उनके साथ मदद करते रहेंगे उनकी। मतलब आपको किसी पार्टी ने कहा या आपको अंदर से लगा? आप भी इनके साथ कब से हैं? मतलब यहाँ पर हम 4 दिन से बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम जब आए थे तो समाज सेवा हम लोग करते ही रहते हैं। हमारे प्रेमी भाई हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम सबको ये था कि हमें भी किसी भी तरीके से करके इनका साथ देना है, इनकी मदद करनी है। और जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर मेडिकल सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और लोग बीमार हैं और छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग दूर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो वो सुविधा हमने उनको यहीं उपलब्ध करा दी। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, यहाँ पर दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और लोग ठीक हो रहे हैं और हमें बहुत दुआएं भी देकर जा रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी, आप यहाँ पे इनके साथ बैठी हुई हैं, आप हमें बताएंगे कब से हैं और आप किस लिए यहाँ पे? 4-5 दिन हो गए हमें। आप भी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो आप तो एक प्रेरणा का स्रोत है। आप इस उम्र में भी, आप जहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप यहाँ पे, आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? ये जब हमारे भाई बहन बेटे बैठे हैं तो हमें उनको भी तो देखना है ना। जब उनकी माँ की होगी तभी जो बच्चे आएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजेंद्र कुमार प्रेमी जी है। सर, आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं साथ के साथ, तो कैसा महसूस होता है आपको? सेवा तो किसी को निष्फल नहीं जाती है कभी भी, ऐसा गुरु साहिबानों ने कहा है। और प्रेरणा हमारे बहुत सारे साथी लगे हैं। किसान आज सड़कों पर है, अगर हम इनका इतना सहयोग भी ना कर पाए, इनके स्वास्थ्य की रक्षा ना कर पाए, तो हमारा होना ना होना बेकार है। तो संदेश सरकार के नाम? संदेश सरकार के नाम है कि सरकार को जागना चाहिए। अगर किसान है तो देश है। बहुत सीधा सा है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये कानून बनने के बाद इनकी स्थिति सुधरेगी या इसी स्थिति में? देख, कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। नीति और नियत। सरकार की नियत नहीं है, नीतियाँ भी नहीं है सरकार के पास, और इसी वजह से आज किसान सड़कों पर है। मेरा मानना है कि अगर सरकार किसानों के हित में काम करेगी तो किसानों की स्थिति भी सुधरेगी, इनके परिवार भी बनेंगे और बहुत सारा कुछ है आगे। ये तो हमारे साथ प्रेमी जी, इन्होंने बताया कि क्या स्थिति है और हम कैसे साथ इनका दे रहे हैं। अभी एक हम और लोगों से बात, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे बाबा जग्गा जी के साथ हैं, जो कि एक विशाल लंगर के साथ यहाँ पे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम जानेंगे कि इतनी शक्ति कहाँ से, इतना सहयोग कैसे इनको मिलता है और इतनी एनर्जी के साथ ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि जहाँ एक और लोग अपने सर्दी से अपने घरों में पैक हैं और ये कहें कि कोरोना से भी लोग डर रहे हैं, तो ऊपर वाले की कृपा इन पे बनी हुई है। जग्गा जी, 2 शब्द। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ये जो लंगर की व्यवस्था है आपने पूछी है, ये लंगर जो किसान लोग है इन्हां दे घरां तो ये चंदा इकट्ठा हो के, नाज इकट्ठा हो के, ये संस्था जो भूरी वाले लंगर चला रहे आ, ये लोग दान पुण्य कर रहे आ, ते अहीं जो अगे लंगर संगत नूं छका रहे हैं, ये जब तक कोई किसानों की मोदी मांग नहीं मान रहा उस तक ये लंगर जारी रहेंगे, चाहे जितना मर्जी समा लग जाए। ये गुरु नानक के भंडारे ऐसे है, ये भरे है, ये जब तक पूरी दुनिया खा जाए तो भी ख़त्म नहीं होएगा। ये मोदी मत सोचे कि किसानों की बात नहीं माननी, फैसला नहीं करना, ये मोदी को फैसला करना पड़ेगा। जो किसान लोग ठंड में, बुजुर्ग, बच्चे, मातावां पईयां हैं, उनके लिए लंगर की व्यवस्था संस्था कार सेवा भूरी वाले ने कर रखी है। पकौड़े, चाह, गर्म गर्म चाह, गर्म गर्म पकौड़े, लंगर का प्रबंध भी, खीरां का प्रबंध भी, जलेब भी निकलणगे। कल को जलेबां का भंडारा भी होगा। संगत जो मर्जी खावे, जो शादी में नहीं खाती वो जहाँ खाएगी, कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी संगत आ जाए। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो शादी में भी लोगों को उपलब्ध नहीं होता है, चाहे वो
कैसा भी भोजन हो, यहाँ हर तरीके का भोजन होगा। अब इनसे ये जानना चाहेंगे, आज 17 या 18वां दिन है शायद, पर सरकार अभी तक इनकी मांगों को लेके सीरियस नहीं है। वो कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सर, जो सरकार की बात है, वो जो हमारे किसान लोग हैं, जो जिम्मेदार नुमाइंदे हैं, वो उनको मालूम है, वो आपे करेंगे, उनको ज़रूर मनाएंगे। मोदी जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किसान का है, अन्नदाता है, ये पूरी दुनिया का पेट भरता है, पेट पालता है। इसकी मांग जरूर माननी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, जितनी देर कोई फैसला नहीं है, डटे हुए हम भी सेवा कर रहे हैं। सर, आप सेवादार हैं? हाँ जी सर, सेवा में कैसा लगे हुए महसूस हैं। होता है? हाँ जी, कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पे? बस ये बहुत बढ़िया मन लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम लंगर चला रहे हैं तो चल रहा है बढ़िया। उधर खाने का चल रहा है, खीर बन रही है, दालें बन रही हैं, इधर चाय पकौड़े चल रहे हैं जी। आप कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? ये बत्ती वाले बिजली का काम करे जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। यहाँ देखा आपने, जो बिजली का काम कर सकता है वो बिजली का सहयोग दे रहा है। कोई खाना बना रहा है और कोई खीर बना रहा है। बाबा जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि इनकी तरह हमारे में भी ऐसी शक्ति आए कि हम देश सेवा, किसान सेवा और अपने गुरुओं की और राष्ट्र की सेवा कर सकें। सदैव इनका मेरी दिल्ली मेरी शान पे आशीर्वाद बना रहे। वाहिगुरु जी की फतेह। गाजीपुर बॉर्डर से अभी के लिए यहीं विराम।